वो वीडियो बनवा बनवा के और भेज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास। देखो जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहे। ये सब कुछ प्रायोजित है। भारतीय जनता पार्टी से अभी उन्होंने 3-4 महीने पहले इस बात का कमिटमेंट किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मैं गठबंधन नहीं रहने देने का। आप सिर्फ इतना करेंगे, मेरे जो खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, मेरे खिलाफ जांच चल रही, जो गवर्नमेंट के मेरे खिलाफ मुकदमे है, उसमें मुझे सजा ना करावे, मेरी सदस्यता खत्म ना हो और मैं जेल ना जाऊं। आपके चैनल पे अब से 3 महीने पहले मैंने ये बात कही थी, भाजपा की जवान बोली थी, आपसे मैंने कहा था कि ये जाके मुख्यमंत्री से मिल आए, इस बात का आश्वासन दे के आए कि मैं कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन नहीं रहने देने का। आपसे कही थी मैंने ये बात। मसूद ने अभी, क्योंकि उन पे ईडी वीडी के बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इस चीज का गठबंधन किया है कि मुझे गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की मर्जी से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का होने नहीं देना है। हम तो यही बात कह रहे हैं कि इमरान साहब, अगर तुम जेल चले जाओगे, कहीं पहाड़ नहीं टूट जाने का। महात्मा गांधी जेल गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल गए, नेहरू जी जेल गए, मुलायम सिंह यादव जी जेल गए, लालू प्रसाद यादव जी जेल गए। अगर जेल चले जाओगे, कौन सी आफत आ जाएगी? जेल चले जाओ ना। क्यों पूरी कौम का सौदा कर रहे हैं? सेकुलर फोर्सेज ने जो तुम्हें 14-20 फलस्तीन के नारे बच्चों ने लगा दिए, बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया, सांसद महोदय जब भाग गए, एक मुफ्ती साहब की दाढ़ी पकड़ के खींच ली कोर्ट रोड पे, इमरान साहब भाग गए। जब तो ये बड़ी बात कह रहे, अब तुम्हारी भी लाल होगी, मेरी भी लाल होगी बाद में। अब लोगों की लाल हो रही, कौम के लोगों की तो खूब लाल हो रही, इनकी लाल नहीं हो रही, ये भाग जाएंगे लाल होने के नंबर पे। सबसे ज्यादा सियासत का पाला छलक रहा है जनपद में और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वजह आखिर यह है कि सांसद इमरान मसूद साहब ने फोन पर बोला सीएमओ को कौन होता है विधायक आंसू मलिक। साथ साथ उन्होंने उसी विधानसभा से, जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व आंसू मलिक करते हैं, वहां से प्रत्याशी घोषित करने का कार्य किया कि चुनाव तो लड़ाऊंगा। साथ साथ विधायक आंसू मलिक ने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर तुम्हारी नीयत से साफ तो अब हमारी चप्पल तक है, यहाँ तक कह डाला, फर्जी क्यादत तक कह डाला। प्रेस वार्ता भी की है इस सारे प्रकरण को लेकर। हाल फिलहाल में प्रकरण किस हो जा रहा है, क्या प्रकरण की वजह हो सकती है, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माविया अली साहब। माविया अली साहब, आपका सिटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सियासत का पारा छलक रहा है और आरोप प्रत्यारोप जबरदस्त रूप से लग रहे हैं। आखिर पूरे प्रकरण की वजह क्या है? गठबंधन के दोनों प्रत्याशी, अभी बात की जाए 2024 के उस लोकसभा चुनाव की जो 5 विधानसभा पर लड़ा गया है, और आंसू मलिक साहब ने उसमें, मैं मानता हूं कि प्रॉपर सपोर्ट करने का कार्य किया है। चुनाव बीता तो पोस्टर फटा, बाद आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, चप्पल, नियत साफ, फर्जी क्यादत, तमाम चीजें सामने आ रही है। आखिर कारण क्या क्या वजह है सब चीजों की? असल में भाई मसला ये है कि अभी ना तो कोई चुनाव का माहौल है, 2 साल चुनाव के अंदर 27 में चुनाव होना है, और ना ही कोई प्रत्याशियों को कोई डिक्लेयर करने की किसी भी पार्टी के अंदर जल्दी है। लेकिन इमरान मसूद जी को जल्दी थी इस बात की कि इस सारे माहौल को बनावें, इससे इस तरह का माहौल डेवलप करें। ये सब कुछ प्रायोजित है। भारतीय जनता पार्टी से अभी उन्होंने 3-4 महीने पहले इस बात का कमिटमेंट किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मैं गठबंधन नहीं रहने देने का। आप सिर्फ इतना करेंगे, मेरे जो खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, मेरे खिलाफ जो जांच चल रही, जो गवर्नमेंट के मेरे खिलाफ मुकदमे है, उसमें मुझे सजा ना करावे, मेरी सदस्यता खत्म ना हो और मैं जेल ना जाऊं। अब उस चीज का प्रूफ भारतीय जनता पार्टी मांग रही है कि आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं रहने देने के, इस चीज का क्या प्रूफ है? तो वो 2 साल पहले चुनाव से इस चीज की रिहर्सल करके दिखा रहे हैं उनको। वो वीडियो बनवा बनवा के और भेज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास। देखो जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहे, इसलिए कैंडिडेट डिक्लेयर किया। नहीं तो अभी तो चुनाव नहीं है। एक नया आरोप आपने लगा दिया, भाजपा से सेटिंग का आरोप आपने लगा दिया। ये तो किसने, ये तो इस बात को तो कोई सामने ला ही नहीं रहा है। आप तो ऐसे कह रहे हो, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप मौजूद रहे। आपके चैनल पे अब से 3 महीने पहले मैंने ये बात कही थी, भाजपा की जवान बोली थी, आपसे मैंने कहा था कि ये जाके मुख्यमंत्री से मिल आए, इस बात का आश्वासन दे के आए कि मैं कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन नहीं रहने देने का। आपसे कही थी मैंने ये बात, आप शायद भूल गए, और ये पूरी जानकारी में मेरी बात थी। और इस चीज का जो है सारे डिस्ट्रिक्ट को पता है, पूरे जो है सहारनपुर जो है जिले को, उसको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के टच में है, और उनके ही कहने पे, उनको ही संतुष्ट करने के लिए ये चीजें प्रूफ करके दिखा रहे कि देखो मैं कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन का काम नहीं कर रहे, नहीं काम कर रहे, कांग्रेस पार्टी का नहीं काम कर रहे, सहारनपुर की जनता तो काम करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। आप तो ये कह रहे हैं? अरे, जो आदमी अपने चचा को बीमारी की शैया पर डाल सकता है, जो आदमी चचा को अपने जेल तक पहुंचवा सकता है, जो अपने चचा के खिलाफ खड़ा हो सकता है आदमी, वो अपने आप को जेल से बाहर रखने के लिए और सांसद रहने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? क्या फर्क पड़ रहा उससे, उस बात पे? हम तो यही बात कह रहे हैं कि इमरान साहब, अगर तुम जेल चले जाओगे, कहीं पहाड़ नहीं टूट जाने का। महात्मा गांधी जेल गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल गए, नेहरू जी जेल गए,
मुलायम सिंह यादव जी जेल गए, लालू प्रसाद यादव जी जेल गए। अगर जेल चले जाओगे कौन सी आफत आ जाएगी? जेल चले जाओ ना, क्यों पूरी कौम का सौदा कर रहे हैं? सेकुलर फोर्सेज ने जो तुम्हें 14-20 के अंदर वोट देके आपको सांसद बनाया, उसका सौदा ना करो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। यही तो समझाने का हमारा प्रयास। किस मामले में जेल भेजने की बात कर रहे हैं आप? नगर पालिका का मुकदमा चल रहा है, नगर पालिका की ईडी की जांच हुई थी, जिसके अंदर जो है गबन का मुकदमा डायरेक्ट चल रहा है। एक नरेंद्र मोदी को जो है बोटी बोटी कहने वाला मुकदमा चल रहा है। आप सबको पता है कि किस चीज के अंदर जेल। मतलब आप तो कहना चाह रहे हैं कि सेटिंग का गेम चल रहा है, जो कुछ गेम चल रहा है ना सहारनपुर में, जो सियासत का प्याला छलक रहा है, पारा उफान पर है, तो सेटिंग की बात बता रहे हैं आप। कुछ नहीं है, सिर्फ जो है भारतीय जनता माविया अली जब भी बोलते हैं कुछ अलग ही बोलते हैं, तो आगे कारण क्या भारतीय है? जनता पार्टी जैसे जैसे कह रही इमरान मसूद वैसे वैसे अपनी पूरी कौम का सौदा कर रहा है, और सिर्फ इसलिए कि मैं जेल है। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल देख लो। घुंघरू बांध तो देते, देखो चाल क्या हुई। सबने मिलकर घुंघरू बांध देते, चाल देखो क्या हुई। कैसी हो रही है? आप देख लो भारतीय जनता पार्टी की चाल पे है। आंगन टेढ़ा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की चाल पे बताओ ना। फलस्तीन के नारे बच्चों ने लगा दिए, बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया, सांसद महोदय जब भाग गए, एक मुफ्ती साहब की दाढ़ी पकड़ के खींच ली कोर्ट रोड पे, इमरान साहब भाग गए। जब तो ये बड़ी बात कह रहे, अब तुम्हारी भी लाल होगी, मेरी भी लाल होगी बाद में। अब लोगों की लाल हो रही, कौम के लोगों की तो खूब लाल हो रही, इनकी लाल नहीं हो रही, ये भाग जाएंगे लाल होने के नंबर पे। सबसे ज्यादा मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं। कौन सी लड़ाई लड़ी? जो वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा लड़ाई मेरी भी लाल होगी, तो तुम्हारी भाषा में आ गई। घर पे बैठ के लाइव होना, घर पे बैठ के लाइव होना, ये मुसलमानों की लड़ाई है। अभी बोर्ड पे देखो कितनी लड़ाई रही है। क्या बोर्ड पे अगर हम सांसद ना बनाते समाजवादी के लोग, तो ये पार्लियामेंट में पहुंचते और जेपीसी में जाते क्या? और इनके नेता कहां थे वह बोर्ड की लड़ाई के अंदर? पार्लियामेंट के अंदर जिस दिन वो बिल पेश हो रहा था और उस पर चर्चा होनी थी, तो कहां थे इनके नेता? समाजवादी वालों का काम तो मुझे लग रहा है कि आरोप लगाने का काम मुझे लग रहा है कि क्योंकि राहुल गांधी सिंह को नहीं देख रहे, समाजवादी वाले देख रहे हैं। पत्रकारों ने ये बात आज तक क्यों नहीं इमरान मसूद से पूछी? क्या समाजवादी वाले इस बात को देखते हैं? 2 दिन के अंदर पत्रकारों ने ये बात क्यों नहीं इमरान मसूद से पूछी कि चुनाव के अंदर भी 2 साल है, ऐसी क्या जल्दी आ गई कि आपने प्रत्याशी जो है सहारनपुर देहात से घोषित कर दिया? ऐसी कौन सी जल्दी है? आप पूछो तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को प्रूफ देना था कि देखो मैं काम कर रहा आप लोगों के लिए, मुझे बाहर रखियो, जेल में मत भेजिए। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूं, सारे जिले को पता है, कोई नई बात थोड़ी कर रहा। माविया भाई कह रहे हो तो कोई कह नहीं रहा। देखो ये कौन सी बात हुई कि आपने टेलीफोन पे बात की? आशु मलिक माननीय विधायक हैं, सम्मानित हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर बात रखी, विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से, विधानसभा स्पीकर जी के माध्यम से एक कमेटी का गठन कराया, वो काम कर रहे थे। अगर कोई बात ऐसी थी, वीडियो पे ये भी कहा जा सके था, जो वीडियो वायरल कराई, ये भी कहा जा सके अगर ऐसी कोई बात अच्छी है साहब, तो मैं आशु मलिक साहब से बात कर लूंगा। आशु मलिक से बैठ के वैसे नहीं बात करते, अभी कलेक्ट्रेट के अंदर मीटिंग हुई तब नहीं बैठ के बात की थी, लेकिन ये आशु क्यों करा गया, क्यों किया गया? क्योंकि वहां वो सब कुछ प्रायोजित है। आप ऐसा कैसे हो सके तुम टेलीफोन पे बात कर रहा है, दूसरा आदमी वीडियो बना रहा? ये प्रायोजित है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संतुष्ट करने के लिए पूरी कौम का, पूरे सेकुलर फोर्सेस वोट का सौदा कर रहे हैं। ये तो वो भी कह रहे हैं कि लोग बाग मर रहे हैं, तुम जो विधायक की इंतजार कर रहे हो, कैंप लगाइएगा। अगर उन्होंने कहा उधर से, जो भी कोई बोल रहा होगा, हमें पता नहीं कौन बोल रहा था, अगर उन्होंने आपको इस बात पे भी संदेह है कि कौन बोल रहा होगा? हाँ, हमें पता नहीं कौन बोल रहा था। अगर उन्होंने बात की कि आशु मलिक परसों को आएंगे, परसों को कैंप लेगा, तो वो कहते कि मैं आशु मलिक से बात करूंगा, कौन सी बात होगी? अगर लोग मर रहे हैं, लोग कैंसर से पीड़ित हैं, और उसके अंदर एक प्रतिनिधि को दूसरे प्रतिनिधि से बात करने पड़े, तो कौन सी दिक्कत की बात आ रही? कर लेते बात, क्या बात थी? ये वीडियो वायरल करनी या जान के उसमें जो है इस तरह की बदतमीजी करनी कि दूसरे को नीचा दिखाने का काम करना, वो सिर्फ प्रायोजित है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अरे भैया 2 साल पहले प्रत्याशी घोषित करने की क्या तो गंगों में भी किया, आप यहाँ पे कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि अब जो प्रत्याशी घोषित किया 2027 में, इमरान मसूद को कसम है कि उसको लड़ाएंगे वहां से चुनाव। क्यों संदेह है इसमें भी? औकात दिखा देंगे इमरान मसूद को। इमरान मसूद की औकात पहले भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने सन 2019 के अंदर दिखाई। समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, हाजी फजलुर रहमान साहब सांसद बन के गए और इन्हें मात्र 2 लाख वोट मिले। उससे पहले 36 विधानसभा के चुनाव इन्होंने लड़ दिए, कभी जीत नहीं पाए समाजवादी पार्टी की वजह से। आज इस सदन के अंदर बैठे एहसान फरामोश आदमी है, जो अपने चचा का नहीं हो सका, अपने खानदान का नहीं हो सका, वो अखिलेश यादव या राहुल गांधी का क्या होगा? क्या परिदृश्य सामने आ रहा है जब इमरान मसूद साहब जी गठबंधन की जोड़ने की बात नहीं करने, तोड़ने की बात कर रहे हैं? आप तो बीजेपी से साठ-गांठ का आरोप लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं, तो परिदृश्य क्या हो सकता है कि सहारनपुर की अगर हम बात करें, 7 विधानसभा की बात करें, समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का, समाजवादी पार्टी को खत्म करने का पूरा प्रयास है, या कुछ नया खेल खेला जाएगा यहाँ पे 2027 का आते आते? समाजवादी पार्टी समंदर का नाम है। समाजवादी पार्टी टिड्डे और मकड़ी के और चींटियों के इकट्ठे होने से नहीं कमजोर हो सकती है, टूट सकती। सिर्फ वो काम कर रहा है जो चीज उन्हें जेल से बाहर रखे, या जो चीज उनको सांसद बनाए रखे, उस चीज के लिए काम हो रहा।
उसके लिए भले चाहे पूरी कौम को सदस्यता सताओ। बताने आप ये के लिए। बता दो, आप कसम खा के बता दो अनुज भाई, आप बीवी बच्चे वाले हो, ईश्वर में आस्था रखने वाले हो, आप कसम खा के बता दो कि मैं जो बात करा वो गलत करा के, ये क्या पूरे जिले में भी उमड़ने के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और मुख्यमंत्री से मिल के आए इमरान मसूद? आप बता दो ईमानदारी मैं की बात। सियासत करता ही नहीं हूं। नहीं, आप पत्रकार मैं हो, सियासत बताओ, करता आप ही जवाब नहीं। दो, आप कसम खा के जवाब दो कि बाद में गलत करा। इस बात का नहीं, प्रमाण तो आपके पास नहीं, होगा ना कि है, हो गए हैं, हो गए हैं, आप बता आप रहे ये हो। बताओ, 2 आप बता रहे हो 2 साल पहले प्रत्याशी घोषित करने की क्या जरूरत थी? वो तो गंगों में भी किया। अरे गंगो की लैंग्वेज दूसरी थी, यहाँ की लैंग्वेज दूसरी है। ये सब कुछ पराजित था, वो जो सीएमओ से बात की गई, फिर माननीय मंत्री जी का टेलीफोन किसी का। एक बात बताओ, आप कांग्रेस के सांसद हैं, आपके पास अरे मंत्री जी का टेलीफोन आ गया, आप खड़े हो रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं बंदरों की तरह। और भी तो कांग्रेस के विधायक हैं, सांसद हैं, कोई जरा मंत्री का फोन किस पे आ रहा था हमें बता दो। तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के टेलीफोन आ रहे हैं इमरान मसूद साहब पे वीडियो वायरल कराने के लिए, क्या है बात, हमें भी तो पता चले। समुद्र में अक्सर जो है वर्चस्व उसका रहता है, जो बड़ी मछली होती है छोटी मछली को निगल जाती है। कि सहारनपुर में वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है एक विधायक के साथ में और एक सांसद के साथ में? ऐसा है, सहारनपुर के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर पीडीए का दौर है, संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति हैं। आप ये देख लो कि पिछले 3-4 महीने से उनके वक्तव्य क्या हैं, किस तरीके की उनकी भाषा है, किस तरीके का उनका जो है स्लोगन है। वो भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए जो कुछ कर सकते हो वो करेंगे। अगर आखिर में भारतीय जनता पार्टी में जाना भी पड़ा ना तो चले जाएंगे, मैं आपसे मतलब पोस्टर फाड़ना पड़े फाड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, फोन पे बात सब करने कुछ के लिए करेंगे। बोलेंगे। सबको मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में जाना भी पड़े तो चले जाएंगे, पूरी कौम का सौदा तो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी से। एक में जेल न जाओ, जेल चले जाओगे तो क्या हो गया यार, चले जाओ जेल, क्या दिक्कत आ गई, क्यों इतना घबरा रहे जेल से? ये कौन सी बात हुई यार, तुम सैकड़ों लोगों ने वोट दिया। मतलब ये आप तो पक्का कह रहे हैं कि ये अपने सांसदीय सदस्यता बचाने के लिए जिस दलित समाज जेल ने- में जाने के जिस दलित समाज के लोगों ने आपको 1.5 लाख वोट दे के सांसद बनाया, समाजवादी पार्टी के साथ लग के, पीडीए की वजह से रामजी सुमन के साथ करणी सेना ने वो सलूक किया कि पूरे प्रदेश ने देखा। क्यों नहीं इमरान मसूद बोले एक लफ्ज भी? फर्जी कब्रिस्तान की बात करते, फर्जी शमशान घाट की बात करते, फिर उन्हीं की जमीन को उनको देके क्यों नहीं बोले करणी सेना के खिलाफ? क्यों नहीं बोले? करणी सेना के खिलाफ बोलते, रामजी सुमन के फेवर में बोलते, क्यों नहीं बोले? सुक्रिया राजपूत समाज सबसे पहले लिखा था चुनाव जीतते ही। तो वो तो उनकी बरादरी का मामला है, वो सूर्यवंशी है ना, रामचंद्र जी उनके वंशज हैं, वो सूर्यवंशी हैं, वो तो खुद करणी सेना के व्यक्ति है ना। तो कैसे बोलते? हाँ तो बोलने ही नहीं चाहिए था उनको, लेकिन ये बात क्या है ना, ये बात उनको कहनी चाहिए। झूठ क्यों बोलते फिरेंगे मैंने शमशान दे दिया? अरे भाई पीछे की जमीन थी उनकी, उनकी जमीन तुमने, आगे की जमीन थी उनको तुमने आगे पीछे कर दी, दलितों की विचारों की। अगर तुम इतने दलित प्रेमी हो और तुम भारतीय जनता पार्टी को नहीं खेलते तो तुम बताओ ना, रामजी सुमन के फेवर में क्यों नहीं बोले, करणी सेना के विरोध में क्यों नहीं बोले? आज तक भी एक दफा भी बोल नहीं सकते। 4 विधायक हैं और यहाँ से 5 विधायक इसके अंदर, पूरे सहारनपुर के अंदर। आप ये बता दो मुझे कि इन 5 विधायकों के खिलाफ आज तक क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं उसके खिलाफ बोलते, नुकुड़ के विधायक के? क्यों नहीं किरत के खिलाफ बोलते? क्यों देवबंद के विधायक के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ नहीं बोलते? ब्रजेश के क्यों गुम्बर के खिलाफ नहीं बोलते? आशु मलिक के खिलाफ बोलोगे? क्यों? आशु मलिक के खिलाफ बोलने से भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट। हाँ भाई, ये कांग्रेस और समाजवादी की लड़ाई कराने में प्रयास कर रहा था, कामयाब नहीं होगा। 27 में सरकार बनेगी, पीडीए विजयी होगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इनसे सौदा करके इन्हें जेल न भी जाने दिया तो जो पीडीए की सरकार बनेगी वो हिसाब किताब करेगी। सियासत के जमाने है ये, जिस जबान में जिस भाषा में बोला जा एक रहा है। पॉलिटिकल आदमी से आप पॉलिटिकल ही बात कर सकते हैं ना, ये कोई मेरे घरेलू बात थोड़ी हो रही है जो मैं कह रहा हूँ, वो बात कर रहा है जो हकीकत है, वास्तविकता है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पिछले काफी दिन से चल रहा है क्या ये मैंने बताया सियासत? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने पे मत ले जाइएगा। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है, जो सियासत का प्याला छलक रहा है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्या ये सियासत की जबान हो सकती है? तहजीब की जबान हो सकती है? तुम्हारे जुत्ते से तो मेरी नीयत ज्यादा साफ है। फर्जी क़यादत, आंसू आंसू आंसू, शेमो, तमाम चीजें सामने आई है। ये सब कुछ पूरा प्रायोजित है अनुज भाई, आप समझने का प्रयास करो। वो वीडियो का वायरल होना, वो टेलीफोन पे बात करना, वो आशु करना, सब कुछ बिल्कुल प्रायोजित है, जानबूझ के किया गया। मैं इस बात को समझा, नियत फेसबुक पे किसकी चला किसकी नहीं चला मैं नहीं जानता इस बात को। मैं मर्यादित भाषा में विश्वास रखने वाला आदमी हूँ, लेकिन सत्य जो है उजागर होना चाहिए। मेरा कहना है सत्य उजागर होना चाहिए हाल में। मेरी कौम के लोगों को, सेकुलर फोर्सेस को, उन दलितों को, उन लोगों को, पिछड़ों को जिन्होंने वोट देके हमारे साथ पीडीए के साथ लग के सांसद बनाने का काम किया, उनके साथ छल फरेब किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल के। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा, आप लोगों की समझ में क्यों नहीं पॉलिसी क्या तय की गई है? पूरे तमाम लोग, आप समाजवादी पार्टी, सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई सब लोगों को कि आप लोग ये ना समझें कि ये लड़ाई आशु मलिक से लड़ना चाह रहे हैं। आशु मलिक से ये लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे।
आशिफ मलिक को टारगेट कर रहा है जानबूझ के, आशिफ मलिक के पद को कम करने के, या उनको जो है सामने रख के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस चीज को बावर कराना चाह रहा है कि देखो मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर बीच में दरार पैदा कर रहा, आप लोग इस बहकावे में ना आए। इमरान मसूद छल फरेब करने वाला आदमी है, गलती हो गई जनता से, जनता ने भुगत के देख लिया, बंदर के हाथ में, बंदर को जो है जंगल का राजा बना दिया, कभी इस पेड़ पे है, कभी उस पेड़ पे है, कभी इस पेड़ पे है, कभी उस पेड़ पे है, कर कुछ नहीं रहा। तो हमारे साथ में पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माविया अली साहब ये कह रहे हैं कि भाजपा की जबान में बात कर रहे हैं इमरान मसूद, और भाजपा को इस बात का उदाहरण दे रहे हैं, इस बात का सैंपल भेज रहे हैं कि गठबंधन किसी भी कीमत पर 2027 तक आते आते नहीं रहना दिया जाएगा। भाजपा को जितना हो सकता है लाभ देने का प्रयास किया जाएगा, बस 2 शर्तें मान लीजिएगा। वो शर्तें माविया अली साहब ने बाखूबी कैमरे पे बयां किया। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।